हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नल के बारे में। क्या होता है ये कर्नल, क्या करता है ये कर्नल, क्या टाइप्स है इसकी, और इसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं हमारे स्पेसिफिक फ़ोन के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको फ्लैश कैसे करते हैं। और इन केस फ्लैश होने के बाद कोई दिक्कत हो गई तो, या फिर फ़ोन बूट लूप में चला गया, या फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर तो लोचा हो जाएगा यार। फिर लोचा कैसे फिक्स करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे हमारे फ़ोन को, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा क्या है क्या नहीं है सब कुछ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। और हाँ, एक छोटा सा काम कर दो यार, एक लाइक और एक शेयर कर देना वीडियो को, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ ना बहुत कम जन देखते हैं और यार मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हाँ, कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी हेल्प में। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जिस कर्नल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारे एंड्रॉयड ओएस में यूज होने वाले कर्नल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो कर्नल है ना, ये एक टाइप का कोर प्रोग्राम होता है हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये जो है ना, एक मेन लेयर होती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में की। मतलब ये एक ब्रिज की तरह होता है। मतलब जो कर्नल है ना, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है। मतलब यहाँ पर आप जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर एप्स के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स आप करते हो, वो सबसे पहले जाती है कर्नल के पास, देन उसके बाद वो हार्डवेयर के पास जाके परफॉर्म होती है। यहाँ पर सिस्टम बूट होने से लेके डिवाइस के सारे ड्राइवर्स लोड होने तक, या फिर फ़ोन को चार्जिंग करने से लेके फ़ोन की चार्जिंग स्टॉप करने तक, या फिर सारे जो भी फंक्शंस होते हैं इस बीच में, ये सभी चीज़ें जो है कर्नल हैंडल करता है। मतलब यहाँ पे जो कर्नल है ना, वो एक टाइप का, हम इसको मैनेजर बोलेंगे। ये सभी फंक्शंस को मैनेज करता है, कौन सी चीज़ कब होनी है, कब नहीं होनी है, कब रोकना है, कब नहीं करना है, सब कुछ जो है वो आपका कर्नल मैनेज करता है। अगर आपको एग्जाम्पल दे के बोलूँ, समझिए आपने अपना कैमरा ऐप ओपन किया, देन आपने एक फ़ोटो को क्लिक किया। ठीक है, तो इस बीच में आपने तो सिर्फ फ़ोटो ले ली, वो तो हो गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने कह दिया कि फ़ोटो लेना है बस। लेकिन इस बीच में जो है बहुत सारे चीज़ें परफॉर्म होती है। यहाँ पर आपने कैमरा ओपन होने से लेके देन फ़ोटो क्लिक होने तक, अगर फ़ोटो क्लिक करते समय फ्लैश वगैरह यूज़ होगा तो उसको भी इनेबल करने तक, उसके बाद फ़ोटो क्लिक हुई उसको सेव करने तक, जितने भी चीज़ें परफॉर्म होती है वो आपके कर्नल के थ्रू ही होती है। यहाँ पर सारे परमिशन, कमांड्स, वो सब कुछ कर्नल के थ्रू ही जाती है आपके हार्डवेयर तक। तब जाके आपका हार्डवेयर जो है आपकी बात सुनता है। डायरेक्टली सॉफ्टवेयर कनेक्ट नहीं हो जाता आपके हार्डवेयर के साथ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने इस एप्लीकेशन खोला, देन उसके बाद उसमें आपने ये चीज़ चाहिए करके अपनी रिक्वायरमेंट मांगी, देन उसके बाद कर्नल ने उन चीज़ों को पूरा किया और हार्डवेयर को सक्सेसफुली उन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कहा। यहाँ पर एक एक कमांड जो है कर्नल लिखता है, एक एक कमांड कर्नल के थ्रू होती है। यहाँ पे एक कमांड से काम नहीं चलता है, वहाँ पे बहुत सारे कमांड्स होती है। उन कमांड्स को जो है वो कर्नल खुद लिखता है, खुद करता है, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर मैं आपको एकदम ईजी शब्दों में बता दूं तो समझिए कि आपका जो फ़ोन है वो आपकी एक कंपनी है, और कंपनी का जो ओनर है वो आपका सॉफ्टवेयर है, कंपनी में जो स्टाफ है वो आपका कर्नल है, और कंपनी के जो लेबर है वो आपका हार्डवेयर है। ठीक है, तो जब आपके कंपनी के ऑनर ने ऑर्डर दिया कि ये चीज़ चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर ने जब ऑर्डर दिया कि ये चीज़ चाहिए, देन वो चीज़ गई आपके स्टाफ के पास, मतलब कर्नल के पास। उसके बाद कर्नल यानी स्टाफ ने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, मतलब कर्नल ने इम्प्लीमेंट किया उन इंस्ट्रक्शंस को, देन स्टाफ ने उन चीज़ों को लेबर को बताया कि ये चीज़ें करनी है, मतलब कर्नल ने इंस्ट्रक्ट किया आपके हार्डवेयर को। तो ये इस तरह से चेन चली और यहाँ पर आपका काम सक्सेसफुली हुआ। चलो, आपको सब कुछ समझ गया होगा, मैं बहुत बोल चुका। अब बात करते हैं कर्नल के टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे दो टाइप्स होती है कर्नल की, एक होता है स्टॉक कर्नल और दूसरा होता है कस्टम कर्नल। बात करें स्टॉक कर्नल की, तो यहाँ पर ये जो मैन्युफैक्चरर यानी आपको कंपनी के थ्रू जो मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो होता है आपका स्टॉक कर्नल, और यहाँ पर हम कोई छेड़खानी वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं कस्टम कर्नल के बारे में। तो कस्टम कर्नल जो है ये एक मॉडिफाइड कर्नल होता है डेवलपर्स के थ्रू, जिसमें आपको
बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है, अगर आप कर्नल को बैटरी बैकअप के लिए यूज़ में ले रहे हो तो वहाँ पर आपको लो फ्रीक्वेंसी यानी डाउन क्लॉक देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पर बैटरी बैकअप तो आपको अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगी। वैसे ही इसके अपोजिट अगर हम कर्नल को परफॉर्मेंस के लिए यूज़ में ले रहे हैं तो वहाँ पर यानी हाई फ्रीक्वेंसी यानी आपको वहाँ पर अप क्लॉक यानी वहाँ पर ओवर क्लॉक देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन जो बैटरी बैकअप है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। मतलब दोनों चीज़ें अपोजिट होती है एक दूसरे के, एक अच्छा है तो दूसरा थोड़ा कच्चा है, ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। बट अभी के डेज में आपको यहाँ पर जो है थर्मल प्रोफाइल, स्पेक्ट्रम प्रोफाइल्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ बैटरी बैकअप भी आप मेंटेन रख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये डाउट ऐसा है कि क्या कर्नल को चेंज करने के लिए रूट की ज़रूरत है? नहीं नहीं नहीं, कर्नल से रूट का कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी कर्नल चेंज कर सकते हो। रूट क्यों डालते हैं? उस कर्नल का फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, या फिर बोलूँ उसका प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए। जब भी मैंने बोला था ना आपसे कि स्पेक्ट्रम प्रोफाइल वगैरह मेंटेन करना हो तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है रूट। वो एक पर्टिकुलर ऐप होता है जिससे आप जो फ्रीक्वेंसी या फिर प्रोफाइल सेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर कर्नल का। तो ये चेंज होता है सिर्फ, लेकिन रूट का कर्नल से कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी कर्नल चेंज कर सकते हो, रूट ज़रूरी नहीं है उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि आप अपने डिवाइस के लिए कर्नल ढूंढोगे कहाँ से, डाउनलोड करोगे कहाँ से। तो सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और अपने डिवाइस का नाम लिख देना है यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया Asus Zenfone Max Pro M1 और उसके बाद आगे लगा देना है XDA, देन अगेन सर्च करना है। तो ये देखिए XDA साइट देखने को मिलेगी फर्स्ट वाली, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस लिंक पे। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे XDA साइट ओपन होगा। देन उसके बाद इसको डेस्कटॉप साइट कर देना है हमें। ठीक है, जैसे ही डेस्कटॉप साइट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, रोम रिकवरीज कर्नल वगैरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं जूम करके। तो ये देखिए मेरा डिवाइस का नाम है Asus Zenfone Max Pro M1 रोम्स कर्नल्स रिकवरीज, उस पर क्लिक करना है। देन ये देखिए यहाँ पर आपको रोम्स रिकवरीज कर्नल सभी चीज़ें यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये इलेक्ट्रो का कर्नल यहाँ पे आपको देखने को मिला है। देन यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फिनिटी का कर्नल है। तो यहाँ पर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इससे भी इजी तरीका ये रहेगा कि आप अपने डिवाइस के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कैसे करोगे? सेम गूगल पे अपने डिवाइस का नाम लिखो, आगे लिखो टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया Asus Zenfone Max Pro M1 और आगे लिख दिया टेलीग्राम ग्रुप। देन इसको सिंपली सर्च किया तो ये देखिए ग्रुप आ गया। तो ये देखिए फर्स्ट लिंक है, तो इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये टेलीग्राम ओपन कर दिया, तो ये रहा ग्रुप। ठीक है, तो यहीं पे आपको सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है, रिकवरीज, रोम्स, कर्नल सभी चीज़ों का अपडेट आते रहता है। तो यहीं पे आप जुड़े रह सकते हो और आप जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन बात करें नेक्स्ट लिंक की, तो यहाँ पे और एक ग्रुप मिल गया मुझे मेरे ही डिवाइस का। तो यहाँ पर जो जो लिंक्स आपको मिलती है उसको फॉलो करोगे तो वहाँ पर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आपके डिवाइस का, और वहाँ पर ही आपको सभी चीज़ें अपडेट में देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं कि कर्नल को सेफली कैसे चेंज करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं कि मेरे फ़ोन में कौन सा कर्नल रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पे हम आ जाते हैं अबाउट सेक्शन में। तो यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हो सिल्वर कोर 10.4 का कर्नल मेरे फ़ोन में अभी रन कर रहा है। तो यहाँ पर हम NGK का कर्नल फ्लैश करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन को कस्टम रिकवरी में ले जाना है। ओके, कस्टम रिकवरी जैसी ओपन हो जाती है तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप करना है, बैकअप पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है सभी बॉक्सेस को अनटिक करना है, सिर्फ एक बॉक्स को टिक रहने देना है। कौन सा? बूट वाला बॉक्स। और उसके बाद आपको इसको स्वाइप कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पुराने कर्नल का बैकअप बनेगा। ठीक है, तो ये बैकअप वाला फोल्डर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हो बैकअप रेडी है। तो इस बैकअप को हम तब यूज़ में लेंगे जब हमारे फ़ोन के साथ कुछ गड़बड़ होती है या फिर हमें हमारा पुराना बैकअप यानी पुराना कर्नल वापस चाहिए, तब इस बैकअप को यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे कर्नल फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा वाइप में, देन एडवांस वाइप में डेल्विक कैचे दोनों को सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद इंस्टॉल पे आना है और जो भी कर्नल आप फ्लैश करना चाहते हो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और स्वाइप कर देना है। क्लिक कर देना है, देन कर देना है स्वाइप, तो यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ कुछ कर्नल्स के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो आपको पढ़ना है और यस यस नेक्स्ट नेक्स्ट करते आगे बढ़ना है। अब मेरे कर्नल के लिए ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थे, अगर आपके केस में आते तो आपको वैसे परफॉर्म करके आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे आपको रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है, तो फ़ोन चालू हो जाएगा। देन यहाँ पे हम ओपन करते हैं स्क्रीन।
तो यहाँ पर हम चले जाते हैं सेटिंग्स में और आपको मैं चेक करवा देता हूँ जो हमने कर्नल फ्लैश किया एनजी की का वो फ्लैश हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कर्नल फ्लैश हो चुका है सक्सेसफुली, नो ग्रेविटी कर्नल 2.4.1। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना कोई भी कस्टम कर्नल फ्लैश कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपका फ़ोन कस्टम कर्नल डालने के बाद बूट लूप में चला गया हो या फिर कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिकवरी में आना है, वाइप में आना है, एडवांस वाइप में आना है, डेल्विक कैच दोनों को वाइप कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद फिर से बैक आना है, बैकअप वाले सेक्शन पे जाना है। और जब भी हमने क्या किया था, एक बैकअप लिया था स्टॉक कर्नल का, तो उसी बैकअप को आपको रीफ्लैश करना है। क्लिक करो, देन सिंपली स्वाइप करो, तो वो पुराना बैकअप जो पुराना कर्नल है वो रीफ्लैश होगा। देन उसके बाद रीबूट कर दो, आपका फ़ोन बिल्कुल चालू हो जाएगा और टकाटक वर्क करेगा विदाउट एनी इशू। इसके बाद आप दूसरा कर्नल कोई भी ट्राई कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे कर्नल ट्राई कर सकते हो और अपने फ़ोन के लिए बेस्ट कर्नल आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।